हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर अभिषेक आचार्य एंड वेलकम टू दी आयुर्वेदा आचार्य। आज हम बात करने वाले हैं अपने शारीर नाम के टॉपिक जो सिलेबस पेपर 1 टॉपिक नंबर 1 के अंदर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ शरीर जो है वो बात करी। आगे हम बात करेंगे गर्भ के बारे में और कंटिन्यूशन उसी सब टॉपिक्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। फॉर्मेशन ऑफ गर्भ एंड शरीर, ये श्लोक हमने ऑलरेडी बात कर दी है, मगर फिर भी जस्ट रिपीटिंग, क्योंकि ये टाइटल बहुत मायने रखते हैं। कई सारे ऐसे श्लोक होंगे जो रिपीट होंगे, मगर आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कि कौन से टाइटल के अंदर आपको कौन सा एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ गर्भ एंड शरीर, ये दोनों जो है वो वर्ड एनाटॉमी या रचना शरीर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुक्र शोणितम गर्भशयस्थम आत्म प्रकृति विकारम सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेन एन पचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जिह्वाग्राण कर्ण नितंब आदि बीर अंगैर उपैस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने बोला है कि गर्भ के अंदर शुक्र शोणित का जो फर्स्ट टाइम मीटिंग होता है तब जाके अल्टीमेटली आत्मा जो है उसके अंदर एंटर होती है, दैट कॉल्ड एज अ गर्भ। और उसके साथ में जब वायु यानी कि पंच महाभूत उनके काम शुरू करते हैं। फर्स्ट वायु जो विभाजन का काम करती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। तेज जो है वो पचन का काम करती है, पचन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। आप जो है वो क्लेदय यानी लुब्रिकेशन का काम करेंगे, दो सेल्स को जुड़े रखने का काम करेंगे। देन पृथ्वी सहन्ति, पृथ्वी उसको स्टेबिलिटी देगी। और अल्टीमेटली आकाश जो है वो विवर्धयति, वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा करेगी। यानी कि छोटे एक मॉरुला से होकर अल्टीमेटली एक गर्भ का शरीर, यानी कि षडंग जो हमने ऑलरेडी बात करी, 6 अंग के साथ में जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होता है, दैट कॉल्ड एज ए शरीर। और उसके अंदर हस्तपाद जीवा ग्राण कर्ण नितंब एटसेट्रा अंग जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे, देन ओनली इट बिकम्स अ शरीर। और उसको तब जाके शरीर नाम की संज्ञा जो है वो मिलेगी। ओके, द नेक्स्ट इज जो मैंने बात करी है वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। तो जस्ट मेक अ पोज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर थिंग्स। सिनोनिम्स जो है वो काय, देह, वर्ष्म, विग्रह, अंग एंड तनु। तो काय किसे कहेंगे? चीयते अन्न आदि बिही काय। तो जो शरीर जो पर्टिकुलरली बॉडी स्ट्रक्चर है वो नरिश्ड होता है बाय द अन्न और बाय द फूड। वन हु गेट्स नरिश्ड एंड रिप्लेनिश्ड विद द फूड, उसे काय कहेंगे। दिह्यते इति देह और देग्दि प्रतिदिनम, अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट्स बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एवरी डे। कंटिन्यूसली उसका ग्रोथ होता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है, उसे देह कहेंगे। वर्ष्म, वृष्यते इति वर्ष्म, दैट कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, दैट कॉल्ड एज अ वर्ष्म। विग्रह, विविधम सुखम गृह्णाति इति विग्रह, अ बॉडी दैट इज कैपेबल ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस इज विग्रह। ओके, ग्रह मीन्स टू होल्ड, कुछ पकड़ के रखना। तो जो शरीर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस फील करवाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ शरीर और विग्रह। अंग, अंगयति चिष्टयति इति अंग, यानी कि जो मस्कुलोस्केलेटल वे पे मूवमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ अंग। देन तनु, तनोति तन्यते इति वा, द फिजिकल एंटिटी और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ तनु। तनोति तन्यते इति वा, दैट फिजिकल मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ तनु। द नेक्स्ट इज कलेवर, कले शुक्रे वरम श्रेष्ठम देहोत्पत्ति हेतुकत्वात् पवित्रम। कलेवर इज द स्ट्रक्चर कंटेनिंग शुक्र और हैविंग द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो उसे हम कलेवर कहेंगे। और जो पवित्र वर्ड है, पवित्र यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जो देह का उत्पन्न करता है और उसका मेन हेतु है, उसे हम कलेवर जो है वो कहेंगे। वपु, उप्यन्ते देहांतर भोग साधन बीजीभूतानि कर्माणि यत्रेति भोजन भोग साधन कारणम वपुः।
an entity that is the reason for the various experiences is called as a vapu. ओके, देहांतर भोग यानी देह के बियॉन्ड जाके भी जो भोग का साधन जो कलेक्ट करता है, उसके साथ उसके लिए जो कर्म करता है, अल्टीमेटली भोग उसको भोग मतलब उसको एक्सपीरियंस भी करता है। भोगना मतलब यू कैन एक्सपीरियंस दैट फॉर, यानी कि आपको घर में अगर गर्मी लग रही है और एसी आपने लगाया, जब चालू किया तो वो साधन से आपने एक्सपीरियंस किया द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। पहले गर्मी थी, अभी वो ठंडी हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ भोग और भोगना। ओके, आप उसे भोग रहे हो, यानी कि यू आर एक्सपीरियंस दैट चेंज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ वपु। देन गात्र गच्छति अनेन इति गात्र, दैट मूव्स, यानी कि अगेन दैट इज रिलेटेड विद द मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स। तो जो कंटिन्यूसली मूव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गात्र। संहनन, संहति अस्मिन भूतानि, संहनन इज समथिंग दैट इज कॉम्पैक्ट, यानी एकदम ठोस, जो हम बोलते हैं ठोस होता है, एंड मेड अप ऑफ पंचमहाभूतास। तो संहनन यानी कि ठोस होना, जस्ट लाइक अ स्टोन, स्टोन है उसका संहनन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, संहनन यानी एक भी कह सकते हैं कि उसकी सहन शक्ति, तो जितनी भी ठोस या मजबूत चीज़ होगी उसकी सहन शक्ति ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ अ संहनन। देन पुद्गल, पूर्णात् पुद्गलनात् गलः तत्कर्मधारयः वृद्धिरासत्वात् देहस्य तथा त्वम पुद्वर्धनशील गलो राशवश्चेति, यानी कि कंटिन्यूसली पुद एंड गल दो वर्ड है, पुद एंड गल। तो पुद जो है वो वर्धनशील यानी कि एनाबॉलिज्म का रिफ्लेक्शन है, गल दैट इज अ कैटाबॉलिज्म का रिफ्लेक्शन है। तो पुद गल दैट इज कॉल्ड एज अ, ऑब्वियसली इसे हम we can directly relate or we can translate that pudgala word to metabolism. Okay, तो जो मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली जहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड एज ए शरीर। तो पुद यानी कि एनाबॉलिज्म, गला यानी कि कैटाबॉलिज्म। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। देन टाइप्स ऑफ शरीर, द नेक्स्ट टॉपिक इज there are two types are there, sthula sharira and sukshma sharira. Sthula sharira means body maintained in a state of equilibrium, represents the accumulation of factors deriving from five mahabhutas, and this is the site of manifestation of consciousness. यानी कि जो शरीर दिखता है, जिसका स्ट्रक्चर हमें दिखता है और जो पांच महाभूत से बना हुआ है और जो ग्रो करता है बाय द अन्न एट्सेट्रा थिंग्स, तो अन्न उसके अंदर भी पंच महाभूत है और वही चीज़ें हमारे शरीर में जाकर एसिमुलेट होने के बाद उसका ग्रोथ भी करेगी और एक स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट लाएगी, एग्जीक्यूट होगा उसका आफ्टर द टेकिंग फूड एंड ऑल। तो उसको हम बोलेंगे स्थूल शरीर, द कॉम्पैक्ट बॉडी। ओके, द सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर ऑल्सो नोन एज लिंग शरीर। सांख्य दर्शन के अंदर सप्तदश एक लिंगम बोला गया है, जहाँ पे बुद्धि, 11 इंद्रियाज एंड 5 तन्मात्रास का कॉम्बिनेशन जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है, जहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही होती है जो अनुभव के थ्रू हमें जानने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सूक्ष्म शरीर। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल जब आप सो जाते हो, जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हो, तो उस वक्त आपका स्थूल शरीर क्लियरली वर्कआउट करता है। ओके, मगर उस वक्त आपका एक्सपीरियंस वाला यानी कि सूक्ष्म शरीर जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे हो जाता है। तो आपको आसपास के अंदर क्या चल रहा होता है, मतलब जो डायरेक्टली सेंस के अंदर नहीं आता, सिवाय के जो मतलब ज़्यादा हो जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा। ओके, जब आप सो जाते हो तो मतलब कंप्लीटली इट्स लुक लाइक अ डेथ फॉर अ मोमेंट। ओके, यानी कि एक सर्टेन आवर्स के लिए, सर्टेन मतलब आधे दिन के लिए, मतलब जब भी जैसी नींद होती है वैसा सूक्ष्म शरीर का वर्क जो है वो कंटिन्यू होता है। ओके, तो स्थूल शरीर इज़ डिफरेंट। जब स्थूल शरीर के साथ में एक्सपीरियंस यानी कि परसीवनेस चालू हो जाती है बाय द बुद्धि, इंद्रिय, तन मात्रास, परसेप्शन चालू हो जाता है, तब जाके जो सूक्ष्म शरीर है वो काम कर रहा है ऐसा हमें मानना है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिंग शरीर है, यानी कि लिंग यानी कि सिम्टम्स, जो कुछ तो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर थिंग जो है उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म शरीर। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ परसेप्शन एंड एक्चुअल द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये दोनों मिल के ही एक शरीर का भाग जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो स्थूल शरीर यानी कि एक द मास ऑफ द बॉडी, एंड द सेकंड इज द
फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो माइन्यूट वे पे चलते रहते हैं सेल्यूलर लेवल पे या नर्वाइन लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें सूक्ष्म शरीर के अंदर आएगी। ओके, द नेक्स्ट इज शारीर। नाउ द वर्ड, फर्स्ट हमने क्रिया समझा, फिर शरीर, क्रिया, शरीर, देन शारीर, क्रिया, शारीर। तो शरीरम अधिकृत्यम कृतम तंत्रम शरीरम, यानी कि जहाँ पे अधिकृत्य, जहाँ पे शरीर का अधिकार है, उस तंत्र में, यानी कि उस साइंस के अंदर जहाँ पे शरीर के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जहाँ शरीर को डिबेटेबल वे में एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे कुछ बोला गया है शरीर के बारे में, तो उस पर्टिकुलर साइंस को हम बोलेंगे शारीर। ओके, द स्टडी ऑफ शरीर in a simple way is called as a sharira. The sharir is the study of various entities associated with sharira. Sharir is a combination of various panchamahabhutas in combination with the atma, जो हमने ऑलरेडी बोला, षड पुरुष भी बोल सकते हैं उसे। Then hence the study of atma, panchamahabhut and panchamahabhut vikara, यानी कि derivatives of panchamahabhuta, dosha, dhatu, mala, triguna, all comes under sharira। यानी शरीर को समझने के लिए, शरीर की क्रियाओं को समझने के लिए जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए शारीर। सिंपल। द नेक्स्ट इज क्रिया शारीर, रचना शारीर। तो क्रिया प्रतिपादकम शारीरम, क्रिया शारीरम, जहाँ पे एक्शन एक्सप्लेन करी हुई है उसको क्रिया शारीर बोलेंगे। रचना प्रतिपादकम शारीरम, रचना शारीरम, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, दैट्स कॉल्ड एज अ रचना शारीर। ओके, प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्थ से एवं क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभ, ये श्लोक आपको करना ही है। तो इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने पार्ट 1 के अंदर दे दिया है। एनी एक्शन विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनर्शिया, दैट इज क्रिया। जो एक बंद चीज़ को चालू करने की प्रोसेस होने के बाद में कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ क्रिया। इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ शरीर, क्यों हमें ये जानना है? तो चरक शरीर के अंदर उन्होंने बोला है शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद यो विशक। विशक यानी कि डॉक्टर को ये सब जानना है। क्यों? आयुर्वेदम स कात्सेन वेद लोक सुखप्रदम। शरीरम सर्वथा सर्वदा वेद, वेद यानी कि जानना है सभी चीज़ें। सर्व मीन्स सभी, सर्वदा ऑलवेज, सर्वथा उसके बारे में, उसका कंप्लीट जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में ऑलवेज आपको जानना है, पूरी तरह से जानना है, उसको हम विशक बोलेंगे। और विशक को ये 3 चीज़ें करनी है। और ये आयुर्वेद के अंदर उन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, कार्त्स्नेन वेदः। आयुर्वेद में अगर आप पढ़ रहे हो तो ये जानना ज़रूरी है। फॉर दी लोक सुखप्रदम, यूनिवर्सल सुख के लिए, यानी कि हमारे जितने भी अर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के सुख के लिए हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। फॉर दी नॉलेज ऑफ द शरीर। शरीर विचयम, शरीर उपकार का उपकारार्थम इष्यते। शरीर विचयः शरीर उपकार अर्थम इष्यते। ज्ञात्वा ही शरीर तत्वम शरीर उपकारकरेषु भावेषु ज्ञानम उत्पदयते। तस्मात् शरीरम विचय प्रशंसन्ति कुशला, यानी कि जो इस शरीर को लिए उपकार करना है, उसके ऊपर आपको स्वस्थ उपकार करना है, यानी कि उसको स्वस्थ बनाए रखना है। और उसको स्वस्थ बनाने के लिए उसके ज्ञान, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान होना चाहिए। और इसी को शरीर का ज्ञान होना, दैट कॉल्ड एज अ शरीर विचय। और अगर शरीर विचय है तो उसको हम उसका प्रशंसा करेंगे, उसको फेम देंगे और उसको कुशल यानी कि स्किलफुल डॉक्टर के तौर पे हम उसे पदवी दे सकते हैं, यानी पद दे सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ शरीर, कि शरीर को हमें हेल्दी रखने के लिए उसका ज्ञान ज़रूरी है। और उसे हम शरीर विचय कहेंगे। और उसको हम, अगर जो शरीर विचय करता है यानी कि शरीर को जानता है, तो उसे जो है फेम एंड नेम मिलेगा और उसे हम स्किलफुल डॉक्टर के तौर पे घोषित कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन कि हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन इन दी संहिताज। ओके, तो ये सीरियसली ये मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है कि इतनी सारी डिटेल के अंदर उन्होंने मतलब इतना इम्पोर्टेंस दे के आपको इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश भी करी है कि नहीं, प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से पढ़नी है। और
अगर इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करोगे तब जाके आप एक सही वैद्य, एक प्रॉपर विशक जो है वो बन पाओगे। शरीर वृद्धिकर भाव, शरीर को कौन कौन सी चीज़ बढ़ाती है, तो उसके अंदर फर्स्ट थिंग है कास्य न शरीर वृद्धि करास्तुई में भावा भवंती तद यथा काल योग, यानी कि द टाइम इज़ ऑलवेज बीइंग वर्क बाय इटसेल्फ, जो टाइम के हिसाब से हम शरीर जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है। स्वभाव संसिद्धि बाय द नेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि आप जितना खाना खाओगे वो ऑटोमेटिकली सेल मल्टीप्लाई करेगा और अल्टीमेटली उसका नरिशमेंट होने के बाद में जो स्ट्रक्चर छोटा था बच्चा यानी कि 5-7 केजी का, वो धीरे धीरे उसका केजीज बढ़ते जाएंगे 10, 15, 20, 25 और अल्टीमेटली एक फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बींग अप टू द 60, 70, 80 केजी ऑफ द ह्यूमन बींग इज बींग गोइंग टू एग्जिस्टेड, एंड दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस जो सब में होती है, जो एनिमल्स में दिखेगी, जो ह्यूमन बींग्स में दिखेंगी, एक सर्टेन टाइम तक उसका ग्रोथ होगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्वभाव, बेसिक नेचर ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट। ओके, तो इट इज़ अ शरीर वृद्धि करवाव। देन द थर्ड वन इज आहार सौष्ठवम, आहार सौष्ठवम, तो आहार की वजह से शरीर की वृद्धि होना। ऑब्वियसली तो पंच महाभूत जो है शरीर को उसको नरिश करने के लिए पंच महाभौतिक द्रव्य जो है हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है और उस हिसाब से हमारा शरीर जो है वो नरिश होते रहता है और अल्टीमेटली इट्स बीइंग अ इन अ गुड स्ट्रक्चरल फॉर्म। अविघातश्चेति, और कोई भी इंजरी न हो उसका ध्यान रखते हुए हमें देखना है, क्योंकि अगर इंजरी हुई या कुछ मेजर इंजरी हुई, कुछ कट ज़्यादा हो गया या एम्पुटेशन करवाना पड़ा, तो उसकी वजह से शरीर का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि शरीर को षडंग शरीर बोला गया है, तो उसके अंदर षडंग अगर उसमें से कुछ भी कम होता है तो वो शरीर के तौर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और उससे हम नहीं कह सकते कि इट्स अ शरीर। एज पर आयुर्वेद, हाँ, आई एम नॉट सेइंग द बॉडी पार्ट्स, बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करी गई, द कंप्लीट शरीर की बात करी गई है। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ही शरीर वर्ड जो है वो उसको लगेगा। ओके, तो अविघातश्चेति यानी कोई भी विघात, इंजरी, मेजर डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब जाके शरीर जो है वो वृद्धि कर सकता है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो वृद्धि नहीं हो सकती, उसका प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन नहीं होगा। द नेक्स्ट इज शरीर एंड मानस दोष, वायु पित्तम कफश्चोक्त शरीर दोष संग्रह। तो प्लीज़ माइंड योर सेल्फ कि वात पित्त और कफ को क्लियरली उन्होंने बोला है शरीर दोष, मानस दोष जो है वो रज एंड तम को बोला है। तो जब भी आपको पूछा जाए वाइवा में कि आपके मतलब शरीर कितने दोष है, तो 2 टाइप्स आर दोषास, वन इज शारीरिक दोष एंड सेकंड इज मानसिक दोष। शारीरिक इज वात पित्त एंड कफ एंड मानसिक इज रज एंड तम। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएशन ध्यान में रखें। डिस्क्रिप्शन शरीर एंड मानस दोष कंटिन्यूएशन में विसर्ग आदान विक्षेपै सोम सूर्य अनिल तथा धारयंती जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तथा। तो जैसे कि लोक पुरुष साम्यता जो हमारा प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम देखना जाए तो यूनिवर्स के अंदर जैसे विसर्ग, आदान और विक्षेप, ये 3 जो मेजर चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिकली, वो बिकॉज ऑफ सोम, सूर्य एंड अनिल, यानी कि चंद्र, सूर्य एंड अनिल यानी वायु। तो ये 3 जो विसर्ग, आदान एंड विक्षेप, ये 3 जो बाहर की जो चीज़ें हैं वही चीज़ें शरीर के अंदर भी होती है और वही रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ कफ, देन पित्त एंड अनिल यानी कि वात दोष। ओके, तो ये ध्यान में रखें। जस्ट लाइक वी हैव द सोम, सूर्य एंड अनिल मेंटेनिंग द यूनिवर्स, द सेम वे पे वी हैव वात, पित्त एंड कफ इन आवर बॉडी। विसर्ग यानी अलग होना, आदान यानी कॉम्बिनेशन होना, एंड विक्षेप यानी दोनों में से डिटैच होना, दैट इज कॉल्ड एज अ विसर्ग, आदान एंड विक्षेप। ओके, तो अगेन ये जब आप ऋतुचर्या पढ़ोगे तो ऋतुचर्या के अंदर भी ये सारी चीज़ें आएगी, विसर्ग, आदान और विसर्ग काल, आदान काल एंड विक्षेप काल। ओके, तो इसे हम कोरिलेशन के साथ में बोल सकते हैं। लोक पुरुष साम्यता का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर भी आप सेम आंसर दे सकते हो। त्रिगुण एंड पंच महाभूत का कोरिलेशन, तो उसके अंदर सत्वम, रजस, तमस, चेति त्रय प्रोक्त महागुण, उसको महागुण भी बोले गए हैं, सत्व, रजन, तम, अंडरलाइन द पर्टिकुलर थिंग महागुण, क्योंकि रज और तम को दोष के तौर पे भी रिफ्लेक्ट किया है, मगर सत्व इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिंग, दैट्स वाई वो दोष के अंदर में नहीं आया है। तो जब भी अगर वाइवा में पूछा जाए कि सत्व को क्यों डिवाइड किया है इन दोष के अंदर, तो सत्व इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म, 100% प्योरेस्ट फॉर्म,
तो वो कभी भी बिगड़ता नहीं है। ओके, दोष किसे कहेंगे? दुष्यंती इति दोष है, यानी कि जो चीज़ बिगाड़ती है दूसरों को उसे दोष कहेंगे। मगर सत्व इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म, तो वो दोष के तौर पे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, सत्व रज तम इति प्रकृतिर गुणास्ते। Then sattva, sato bhavam sattva. Sattva is considered as the something that is true or pure. Sattva is considered to be the main reason for the sukh or the happiness. Sattvo bhavam sattvam. Then rajyati iti rajah. Rajas are the responsible for the all desires. Rajas signifies the growth, support and the spread. तो रज गुण जो है वो ऑलवेज बीइंग अ एक्टिव गुण, यानी कि जब भी एक्टिविटी या एक्टिव चीज़ देखने जाए बॉडी के अंदर, जो कुछ भी मोशन हो रहा है, जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट बिकॉज ऑफ द रजगुण। दैट इज इट रीज़न फॉर द हेट्रेड और दुख और सौर। Then tamyati aneniti tamah. Tamas is the which causes the darkness, exhaustion, fatigue, distress or the withering away. Hence the tamas is darkness or the absence of knowledge personified. Whatever is passive is tama. It is mass in the inertia. It offers the resistance. यानी जो obstruction करता है, जो move नहीं होता, जो stagnant होता है, उसे हम तम के गुण के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जो विदाउट पुश जो काम नहीं होगा बॉडी के अंदर या माइंड के अंदर, विदाउट पुश, विदाउट मोटिवेशन, विदाउट दी किक स्टार्ट, अगर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है तो दैट बिकॉज ऑफ दी तमस। तम गुण ऑलवेज बीइंग नीडेड टू रज गुण। ओके, तमस अकेला काम नहीं करेगा, उसको हमेशा रज का साथ चाहिए ही होगा, तब जाके वो अपना काम कंप्लीट करेगा। और एल्स कंप्लीट इनर्शिया होगा, कंप्लीट स्टेगनेंसी होगी, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें तमस गुण के थ्रू रिफ्लेक्ट होने वाली है। ओके, तो तमस गुण जब रिफ्लेक्ट करता है बॉडी के अंदर अल्टीमेटली, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ रज, द पुश ऑफ रज गुण इज़ देयर। तो पंच महाभूत के साथ में आपको कोरिलेट करना है, तो आकाश महाभूत के अंदर सत्व गुण है। आकाश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ महाभूत एंड सत्व गुण इज ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म। तो सत्व बहुलम आकाश, रज बहुलो वायु। वायु इज कंटिन्यूसली इन अ मोशन, मूवमेंट होती रहती है, तो दैट इज प्योरली रज गुण उसके अंदर रहता है। अग्नि के अंदर ऑब्वियसली मूवमेंट भी होगी, मगर उसके अंदर प्योरिटी भी है, तो दैट इज सत्व एंड रज। सेम एज इट इज जल, प्योरिटी भी है और इनर्शिया भी है, तो दैट इज जल। और पृथ्वी के अंदर कंप्लीटली इनर्शिया है, वो स्टेगनेंट है, वो मूव नहीं करती खुद से, तो दैट इज़ अ तम। तो उसके अंदर तम गुण जो है वो रहता है। तो इसके आधार पे भी आप अपना जो फूड है वो डिसाइड कर सकते हो कि आकाश महाभूत प्राधान्य वाला फूड जो है वो इट इज़ रिफ्लेक्ट एज ए सत्व गुण इंक्रीज करेगा। तो अगर मेंटल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कोई भी रहता है, तो उसके अंदर आप ध्यान में रखें कि अगर आकाश महाभूत वाला जो फूड है या फिर अग्नि महाभूत वाला जो फूड है, ऐसा अगर आपने प्रिस्क्राइब किया, तो उसका जो इनर्शिया होगा, उसका जो मेंटल डिसबैलेंस होगा, वो बैलेंस में आ सकता है। ओके, सेम एज इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, जैसे कि ओबेसिटी है तो उसके अंदर तमोगुण ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो यू हैव टू गिव सर्टेन फूड लाइक वायु महाभूत प्राधान्य, अग्नि महाभूत प्राधान्य और आकाश महाभूत प्राधान्य, तो ऑटोमेटिकली इट बीइंग्स रिवर्स, वो पूरी पैथोलॉजी को रिवर्स करने का शुरू कर देगा। ओके, त्रिगुण त्रिदोष संबंध, तो सत्व जो है वो पित्त के अंदर रहेगा, रज जो है वो वात के अंदर रहेगा, और तम जो है वो कफ दोष के अंदर, मतलब ये प्राधान्यता है। ओके, सत्व गुण प्राधान्य पित्त के अंदर, रज गुण प्राधान्य वात के अंदर, तम गुण प्राधान्य कफ के अंदर। पंचमहाभूत विकार, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे तत् चेतना अवचेतना च, यानी कि चेतना और अचेतना मीन्स जो लिविंग है और नॉन लिविंग, ये दोनों चीज़ें जो है वो पंच महाभूत से बनी हुई है। यानी कि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो पंच महाभूत से बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वद्रव्यम ऑल द मैटर्स पंचभौतिकत्वम अस्मिन् अर्थे, पंच महाभूत से बने हुए हैं। रोल ऑफ महाभूता इन दी फॉर्मेशन ऑफ शरीर और द गर्भ, जो ऑलरेडी हमने बात करी है, दिस इज द थर्ड टाइम श्लोका इसी सेम चैप्टर में आया है, तो ये ध्यान में रखिए कि आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। महाभूताज आर द बेसिस ऑफ चिकित्सा पुरुष, तो चिकित्सा पुरुष किसे कहेंगे, तो खादयः
चेतना षष्ठ धातवः पुरुषः स्मृतः, यानी कि चिकित्सा पुरुष या षड धातु पुरुष या षड धातु पुरुष, इट्स परफेक्ट। तो ये दोनों जो है वो कॉन्टेक्स्ट वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो खादय मतलब ख आदि 5 महाभूत, चेतना षष्ठी, चेतना जो है वो छठवां भाग है, तो वो मिक्स मतलब वो कंबाइन होके एक पुरुष को बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए चिकित्सा पुरुष। और उसी की चिकित्सा हो सकती है जिसके अंदर ये 6 चीज़ें अवेलेबल है, पंच महाभूत है और चेतना अवेलेबल है, देन ओनली यू कैन ट्रीट द पर्टिकुलर पर्सन। अगर चेतना नहीं है तो इट्स अ परफेक्टली डेड पर्सन एंड यू कैन ट्रीट डेड पर्सन। ओके, तो उन्होंने ये क्लियरली बोला है, मतलब कि अगर वहाँ पे आत्मा या चेतना या बेसिक एनर्जी अगर वर्क कर रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू हैव टू ट्रीट और यू कैन ट्रीट। और अगर वहाँ पे चेतना का क्वांटिटी लेवल या क्वालिटी लेवल जो डाउन होता रहा है तो वहाँ पे असाध्य और अनट्रीटेबल पोर्शंस भी बताए गए इंद्रिय स्थान में चरक के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट इज दोष धातु मलामूलमी शरीरम, जो ऑलरेडी हमने बात करी थी। वायुरेव योनि पित्तस्य अग्नि, वायु जो है वो वायु की मेन ओरिजिनेटर है, पित्त जो है वो अग्नि की ओरिजिनेटर है, पित्तस्य अग्नि। कफस्य आप, कफ जो है वो आपसे बनता है। रक्तम तेजो जलात्मकम, रक्त जो है वो तेज और जल से बना हुआ है। मांस जो है वो पार्थिव से है, मेद जल और पृथ्वी से है। अस्थि धातु जो है वो पृथ्वी और अनिल से है। मज्जा धातु जो है वो शुक्र है, मज्जा और शुक्र जो है वो आप्य से है, यानी कि जल से है। मूत्र के अंदर अगेन जल एंड अनल है, यानी कि अग्नि है। पुरुष जो है वो प्योरली पार्थिव है, एंड आर्तव अग्नि है, यानी अग्नि महाभूत है। स्वेद और स्तन्य वो अगेन आप्य है, यानी कि जल महाभूत से प्राधान्य है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। दोष धातु एंड मल, ये तीनों के पंच महाभूतिक रिलेशंस आपको ध्यान में रखने, जो यहाँ पे आपको देखे गए। एक बार गो थ्रू कर लेना वीडियो पोस्ट करके। षड रस एंड पंच महाभूत, तो तत्र भूमि अम्बु गुण बाहुल्य मधुरः, भूमि अग्नि गुण, यहाँ पे सुश्रुताचरक के अंदर थोड़ा सा डायलेमा है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो मधुर के अंदर पृथ्वी और जल है, अम्ल के अंदर अग्नि एंड पृथ्वी है, लवण के अंदर अग्नि एंड जल है, कटु के अंदर अग्नि एंड वायु, तिक्त के अंदर वायु एंड आकाश, एंड कषाय के अंदर पृथ्वी एंड अग्नि। ओके, तो ये जो है वो रस एंड पंच महाभूत का रिलेशन, जो अगेन 5 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हो। तो आप ये बेसिक श्लोका जो है वो लिख सकते हो अगर आता हो तो, नहीं तो फिर ये आप टेबल डाल के उसका एक्सप्लेनेशन फिर नीचे कर सकते हो। ओके, देन पंच महाभूत एंड त्रिगुणस, जो ऑलरेडी हमने बात करी। सत्व जो है वो आकाश के अंदर रहेगा, रज जो है वायु के अंदर, सत्व एंड रज अग्नि के अंदर, सत्व तम आपके अंदर, एंड तम जो है वो पृथ्वी के अंदर। देन आहार एंड पंच महाभूताग्नि, पंचभूतात्मक एके देहे व्यापार व्याहार पंचभौतिक विपक्व पंचधा सम्यक गुणान स्वन अभिनिर्वयते। All the anabolic and catabolic activities of the body to are activities of the पंच महाभूतास, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती है पंच महाभूत के लिए और उसके अंडर में होती है। There are 5 types of agnis called as a भूताग्नि that acts on the digestion of the respective पंच महाभूत भौतिक constituent of the ahara, and this absorbed constituent of the पंच महाभूतिक भूतास will replenish the धातुस present in the बॉडी। जो ऑलरेडी हमने बात करी पंच महाभूत, जैसे कि मांस पार्थिव है, तो अगर मांस धातु को बढ़ाना है तो यू हैव टू टेक अ पृथ्वी महाभूत गुण युक्त आहार। ओके, तो इनडायरेक्टली आपको ये ट्रीटमेंट वे में भी और पथ्य का फॉलो करने के लिए भी ये चीज़ें बोली गई है। ओके, तो ये ध्यान में रखें, सुश्रुत संहिता के अंदर पंच भौतिक अग्नि का एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है, और वो वहाँ पे क्लियरली लिखा है स्वान अभिनिर्वर्धयते, यानी कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी को बढ़ाएगी, जल जो है वो जल को बढ़ाएगा, अग्नि जो है वो अग्नि को बढ़ाएगी। तो वैसे महाभूत अपने अपने महाभूत के टिश्यूज़ को बढ़ाएंगे, यानी धातुस को बढ़ाएंगे। पंच महाभूत एंड प्रकृति, प्रकृतिम इह नराणाम भौतिकी कृचित आहु पवन दन तोय कीर्तितास्तु तीश्र स्थिर विपुल शरीर पार्थिवांच क्षमावान सुचिरथ चिरंजीवी नाबसः खर मैर महद्भिः। ओके, खैर महद्भिः,
तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि 5 महाभूत की अग्नि है, या प्रकृति है। पवन, दहन, तोय, पार्थिव एन नभस। पवन यानी वायु, दहन यानी कि तेज, तोय यानी कि जल, पार्थिव एन नभस यानी कि आकाश। तो पवन, दहन, तोय, उसके अंदर कीर्तितास्तु तीसरा एक लक्षण है कीर्ति, ये 3 के अंदर आएगा। पार्थिव के अंदर स्थिर विपुल शरीर है, उसका बॉडीली स्ट्रक्चर लार्ज होगा एंड वो क्षमावान होगा। एंड जो नाभस है यानी कि आकाश महाभूत वाली प्रकृति है वो सूची रखा, क्लीनलीनेस होगा, चिरंजीवी, लंबे समय तक जिएगा, यानी कि उसकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा होगी। और उसके एक्सटर्नल ओरिफाइसिस ख यानी कि ओरिफाइसिस ख महद भी ही, उसके एक्सटर्नल ओरिफाइसिस जो होंगे वो बड़े होंगे, यानी कि आंखें बड़ी होगी, मुंह बड़ा होगा, कान बड़े होंगे। तो इन ओरिफाइस इन होल जो होगा वो बड़ा होगा। ओके, तो ये चीज़ें जो उसके अंदर लिखी हुई है, जिसके अंदर कौन से जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है वो बने हुए हैं। तो पृथ्वी से नख, अस्थि, दंत, मांस, चर्म, वर्ष, वर्ष यानी कि पुरुष, केश, श्मश्रु, श्मश्रु यानी कि दाढ़ी, लोम, कंडरा, and then granendriyas, and all guru sthira kathina substance of the body which gives the body its shape and mass. आप से रस धातु, रक्त धातु, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद, रसनेन्द्रिय एंड substances which are मंद, मृदु, सार, द्रव, स्निग्ध एंड पिच्छी लगुण युक्त. Up is present in the body entities that are fluid in motion. They are the soft and motile, यानी कि जो मोशन में है कंटिन्यूसली, जो फ्लूइड है और जो मोटाइल है उसको हम आप यानी कि जल महाभूत से जानेंगे. अग्नि महाभूत जो है वो पित्त, उष्मा, चक्षुरेंद्रिय, अग्नि is present in the every entity that is related with the digestion, metabolism, color and transformation. तो जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है, जहाँ पे कलर और वर्ण और प्रभा वो दिखती है, और जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, जो अग्नि महाभूत के अंडर में आएगा. वायु महाभूत में तो ऑर्गन इन्वॉल्व इन द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन, दैट इज प्योरली लंग्स एंड रिलेटेड मसल्स, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन and skin. तो reflex activity and contraction and relaxation that comes under the nervous system. So all the nervous system comes under the Vayu Mahabhuta, and skin, the reflection of the skin texture. Then Akasa, space in all the shrotas of the body and Shrotrendriya. Okay, Shrotrendriya and the जहाँ पे भी hollow space है, that's come under the Akash Mahabhuta. तो इसी के आधार पर जो है उसके गुण एंड कर्म महाभूत के बोले गए हैं. दैट इज गुरु, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल, गंध गुण. गुरु यानी हैवी, कठिन यानी सॉलिड, मंद यानी स्लो इन मूवमेंट, स्थिर स्टेबल, विशद क्लियर, सांद्र यानी कि गाढ़ा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, एंड स्थूल तो वो बल्कि होगा. ओके, एंड उसका गंध गुण यानी कि 5 तन्मात्रा के उसके गुण है. पृथ्वी का गंध गुण, आपका जो है वो टेस्ट बर्ड यानी रसन, अग्नि का जो है वो चक्षुरेंद्रिय यानी कि देखना, वायु का जो है वो टच, एंड आकाश का जो है वो, तो ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपको 5 चीज़ें देखनी है. आकाश का जो है वो शब्द. तो उपचय, संघात, गौरव, स्थैर्य. पृथ्वी प्रमोट्स द प्लम्पनेस, कॉम्पैक्टनेस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. देन उपक्लेद आपके अंदर क्या आएगा, तो उपक्लेद, स्नेह, बंध, विष्यंद, मार्दव, प्रहलाद कर. आप प्रमोट्स द अडेशन, अंक्चियसनेस, कॉम्पैक्टनेस, मॉइस्टनेस एंड हैप्पीनेस. अग्नि एज इट इज कॉल्ड एज अग्नि प्रमोट्स द दाह, मीन्स कंबशन, मेटाबॉलिज्म, पाक, प्रभा, लस्टर, प्रकाश, रेडियंस एंड वर्ण कर, दैट इज कलर. वायु में क्या होगा, तो रुक्षता, दैट इज रफनेस, दैट ग्लानी, फटीग, वैशद्य, दैट इज मूवमेंट, विचार, नॉन स्लिमिनेस, लाघव, लाइटनेस. ओके, तो विचार मतलब अगेन नॉन स्लाइमिनेस नहीं, बट यू कैन से द कंटिन्यूशन थॉट प्रोसेस चलना, वो विचार के अंदर आएगा. एंड वैशद्य दैट इज़ नॉन स्लिमिनेस उसके अंदर आएगा, मतलब क्लियर एकदम, जस्ट लाइक यू कैन सी दी टेक्सचर ऑफ द ग्लास. ओके, यानी विंडो ग्लास आपने देखा होगा, तो उसका जो टच जो है वो नॉन स्लाइमी होगा. ओके, तो इजीली वहाँ पे हाथ जो होगा वो मूव होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए वैशद्य गुण. आकाश के अंदर मार्दवता, शोशीर, लगव, दैट इज़ सॉफ्टनेस, पोरोसिटी उसके अंदर ज़्यादा रहेगी, एंड
लाइटनेस होगा। तो दे आर दी गुणाज ऑफ दी पंच महाभूत एंड कर्म। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुण और कर्म दोनों चीज़ें याद रखनी है। कई बार इसके 5 मार्क्स के अंदर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो ये ध्यान में रखिए आप। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस। और आपको जितने भी आयुर्वेद के बच्चे हैं उनके पास ये वीडियोस को भेजें, उनको वर्ड टू वर्ड समझाने की कोशिश करें। और आप भी सिवाय एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी आप ट्राई करें कि उसको डीपली पढ़ने की कोशिश करें। और अगेन थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, आयुर्वेद आचार्य। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।